फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेमेस्टर सेकंड में। इसमें हम जो इस पीपीटी में इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखेंगे उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उसके बारे में है। ऐसे ही जो हम कहते हैं विभिन्न राशियाँ जैसे पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, पावर, एनर्जी, सर्किट में वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, उन सारी वैल्यूज़ के बारे में देखेंगे हम। इसके आधार पे कंपैरिजन किया जा सकता है, तुलना की जा सकती है पावर की और एनर्जी की। ऐसे ही कंसेप्ट समझा जा सकता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का। जैसे हम देखें अगर यहाँ पर तो इसमें ये होती है एक 9 वोल्ट की बैटरी। जैसे हम कोई डिजिटल मल्टीमीटर काम में लेते हैं, उस डिजिटल मल्टीमीटर में हमारे पास ये 9 वोल्ट की बैटरी जो है वो लगी हुई होती है। तो बैटरी आपको पता है डीसी का सोर्स है, अर्थात यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस होंगे जिसकी हेल्प से हम कनेक्ट करेंगे। या हम कोई और इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल है, उस रिमोट कंट्रोल में हमने 1.5 वोल्ट का सेल जो है वो पुट किया। तो जो हमारे पास सेल होंगे वो सेल एक प्रकार का डीसी सोर्स है। उस डीसी सोर्स में हमेशा हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस होगा। अब इसमें जो विभिन्न राशियां हैं उसमें हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं वर्क। वर्क का अर्थ होता है कार्य। तो किसी भी जगह जो कार्य हम कह रहे हैं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं या हमने कोई वर्क किया, तो वर्क डन कब होता है? वर्क डन तब होता है जब फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अर्थात कोई जो बॉडी है जिसको हम मूव कर रहे हैं, जिस पे हम कार्य कर रहे हैं, उस पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया। फोर्स का अर्थ है कोई बल लगाया। एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस दिशा में आपने फोर्स अप्लाई किया उस दिशा में कुछ ना कुछ डिस्टेंस अर्थात कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें मिलना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैं मानती हूँ कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ए। इस ऑब्जेक्ट ए को जो अभी इस स्थान पे पड़ा हुआ है इसको हमें मूव करके लाना है किसी और स्थान पे, जिस स्थान को हमने नाम दे दिया बी। तो ए से बी। तो अगर हमें ए से बी इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया, कुछ बल लगाया। उस बल के कारण ये जो ए वाला ऑब्जेक्ट है वो हमने बी वाली पोजीशन तक पहुँचा दिया, अर्थात ए को हमने बी वाली पोजीशन तक पहुँचा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक जो निश्चित दूरी थी, जो निश्चित डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट था, ये किसके दिशा में हुआ? फोर्स अप्लाइड की दिशा में। कि अगर हम इसको मान लेते हैं कि फोर्स एफ अप्लाई किया गया है तो उस फोर्स एफ को लगाने से जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक या ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन तक पहुंच गया। तो अर्थ जिस दिशा में हमने फोर्स अप्लाई किया उसी दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ, फोर्स अप्लाई करने पर हुआ। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमने कुछ कार्य किया है। उस कार्य की वैल्यू क्या होगी? उस वर्क डन की वैल्यू होगी हमारे पास वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी। वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी। यहाँ पर जो हमारे पास इसका मात्रक होता है कि हमने कुछ वर्क डन किया, उसको आप मेजर कैसे करोगे, मापोगे कैसे? तो उसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास मात्रक होता है वो होता है जूल का, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल जे से। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट को लाने में मान लेते हैं वर्क डन हुआ 5 जूल। तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा उसको? 5 और फिर जूल के लिए लिखना है जे। तो 5 जूल का वर्क डन हुआ, अर्थात मैंने उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है ईएमएफ। जो भी हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स देखते हैं उसमें ईएमएफ काफ़ी बार काम में लिया जाता है, यूज़ किया जाता है। किसी भी सेल में या किसी भी बैटरी में, जैसे अभी हमने 9 वोल्ट की बैटरी देखी या आप कोई 1.5 वोल्ट का सेल है, उसमें जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं, उनके कारण क्या होता है, एक एनर्जी लगती है। वो ऊर्जा क्या करती है? इलेक्ट्रिक चार्ज को सर्किट में मूव कराती है, अर्थात जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सर्किट में घूम रहा है। वो इलेक्ट्रिक चार्ज का अर्थ है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सोर्स, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स के लिए जो भी हम विद्युतीय स्रोत काम में ले रहे हैं उसके लिए ईएमएफ की क्या परिभाषा होती है, क्या डेफिनेशन होती है? इट इज़ द वर्क डन बाय द सोर्स इन ड्राइविंग अ यूनिट चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। मेरे पास जो भी सर्किट है उस सर्किट में ईएमएफ क्या है?
वर्क डन अर्थात जितना कार्य किया जाए इन ड्राइविंग अ फोर्स अ यूनिट चार्ज इन द कंप्लीट सर्किट। मान लेते हैं मुझे कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है जिसमें मेरे पास एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध है R। उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है। तो मेरे पास सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है। उस बैटरी को हम मान लेते हैं इसकी वोल्टेज जो है वो V है और ये हमारे पास प्रतिरोध R लगा हुआ है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स, एक तो जो फ्लो होगा अर्थात जो प्रवाह होगा वो प्रवाह हमेशा होगा प्लस टू माइनस, धारा का प्रवाह होगा प्लस से लेकर माइनस अर्थात हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल। तो जो धारा है या करंट है वो हमारे पास इस दिशा में जाएगी, इस प्लस वाले सिरे से लेकर इस माइनस वाले सिरे तक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसमें कितना वर्क डन हो रहा है अर्थात वर्क डन बाय द सोर्स, कितना चार्ज एक सर्किट में करने के लिए। ये है हमारे पास पूरा सर्किट, क्योंकि सर्किट पूरा है, सारे कनेक्शंस जो हैं वो क्लोज्ड हैं यहाँ पर। तो इस क्लोज सर्किट में ड्राइव करना है एक यूनिट चार्ज, कि उस यूनिट चार्ज को हम इस पूरे सर्किट में मूव करा रहे हैं। उसमें जो वर्क डन हो रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, उसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल पर कूलम। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल पर कूलम। अब इसको हम लिखेंगे, जूल को हम लिखते हैं जे में, तो ये हो गया कैपिटल जे और पर, और फिर उसके बाद हमारे पास है कूलम। कूलम को हम बताते हैं सी से, तो जूल पर कूलम। इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं, इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं। जैसे हमने इससे पहले वोल्टेज देखा है, अभी भी हम वोल्टेज को एक बार फिर से डिफाइन करेंगे। तो वोल्टेज जो है वो भी हमारे पास किस में होता है, वोल्ट में। उसके बाद ईएमएफ इन सीरीज़। अब इसमें हमने 1.5 वोल्ट के 1.5 वोल्ट के जो सेल हैं उनको श्रेणी में लगा दिया। जैसे ये 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और ये भी 1.5 वोल्ट। सबसे पहले यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारा कनेक्शन है वो सीरीज़ है। सीरीज़ का अर्थ होता है हमारे पास कि जो हमारे पास कनेक्शन है वो कैसा है, श्रेणी का कनेक्शन है। जब भी हमारे पास कनेक्शन में जो अवयव लगे हुए हैं, जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जब वो श्रेणी में लगे हुए होंगे तो हमारे पास हमेशा धारा समान होगी। ठीक है, इस चीज़ को नोट भी कर लेना। जब भी हमारे पास अवयव सीरीज़ में लगे हुए हैं या श्रेणी में लगे हुए हैं तो जो धारा है अर्थात जो करंट है, जिसको हम कैपिटल आई से बताते हैं, जिसको एम्पियर में मापा जाता है, वो हमेशा क्या होगी, उन अवयवों में से या उन कंपोनेंट्स में से हमेशा सेम होगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, इसको मैंने नाम दे दिया आई, तो वही सेम करंट यहाँ पर है, वही सेम करंट यहाँ पर है। इसीलिए मैंने कहा तीनों कंपोनेंट सीरीज में है या श्रेणी में है। अब द कनेक्शन गिव्स एन इंक्रीज्ड ईएमएफ बिकॉज चार्जेस गेन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम 3 सेल्स। जब यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं, करंट क्या होता है हमारे पास, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स है, उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन तीनों से पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहे हैं। अभी देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के कारण यहाँ पर इनको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो अगर मैं इसका कुल ईएमएफ लिखना चाहूँ तो कंबाइंड ईएमएफ क्या होगा, एडिंग अप द इंडिविजुअल ईएमएफ्स, एडिंग अप द इंडिविजुअल ईएमएफ। अर्थात यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल ईएमएफ कितना है, तो जो यहाँ पर ईएमएफ टोटल होगा, जो भी यहाँ पर हमारे पास टोटल वैल्यू है इसकी या कुल वैल्यू है, वो कुल वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तीनों का सम, अर्थात हमें तीनों को ऐड कर देना है। तीनों की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 और ऐसे ही प्लस फिर से 1.5, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.5। तो तीनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। टोटल वैल्यू इक्वल टू 4.5। अर्थात अगर मैं यहाँ पर एक सेल काम में लूँ 4.5 वोल्ट का, या फिर मैं 3 सेल्स जो 1.5 वोल्ट है उनको जोड़ दूँ, मुझे यहाँ पर ईएमएफ जो है वो सेम मिल रहा है।
तो ईएमएफ कितना हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये सीरीज़ का कनेक्शन है इसीलिए तीनों ऐड हो जाएंगे, तीनों को ऐड करके हमारे पास वैल्यू आ गई 4.5 वोल्ट। अब देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। श्रेणी में धारा हमारे पास सेम है, करंट सेम है। जो पैरेलल कनेक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास धारा क्या होगी, डिवाइड। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर जो करंट एंटर कर रहा है वो है I, तो यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3, अर्थात 3 धाराओं में ये डिवाइड हो गया। अब जो चार्जेस यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चार्जेस फ्लोइंग डाउन द सर्किट विल स्प्लिट इनटू 3 इक्वल पोर्शंस व्हेन दे रीच A एंड ईच पोर्शन पासेस ओनली थ्रू वन सेल। अर्थात जो भी एक करंट है या धारा है, जो चार्ज कैरियर्स हैं इस I1 के लिए, ऐसे I2 के लिए और I3 के लिए, ये विभिन्न जो वोल्टेजेस हैं उससे पास हो रहे हैं। जो गेन है यहाँ पर किसी भी चार्ज के लिए वो केवल किसी एक से है, क्योंकि ये जो करंट या धारा जाएगी केवल इस एक सेल से जाएगी। लेकिन सीरीज़ में क्या था कि हमारे पास जो धारा जा रही थी वो कैसी जा रही थी, तीनों में से पास हो रही थी। लेकिन यहाँ पर धारा क्योंकि एक में से ही पास हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पर जो कुल या मेन वोल्टेज मिलेगा वो पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज हमेशा रहेगा सेम। तो हमारे पास वोल्टेज कितना मिलेगा हमें, 1.5 वोल्ट। ईएमएफ की वैल्यू यही रहेगी। उसके बाद हमारे पास आता है करंट या धारा। करंट या धारा जो होती है यह होती है चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर। चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर, जिसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज है क्या हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको मापा जाता है या इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, जिसको हम बताते हैं कैपिटल ए से। जैसे आपने किसी सर्किट में धारा बोली 2 एम्पियर या मेजर की 10 एम्पियर, तो जो भी वैल्यू है वो हम एम्पियर में नापेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू है यहाँ पर चार्ज, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, और टी है यहाँ पर टाइम, जितने टाइम तक वो चार्ज सर्किट में फ्लो हो रहा है। जैसे यहाँ पर दिया भी हुआ है, वेयर I इज द करंट विच इज मेजर्ड इन एम्पियर, Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज किस में होगा, कूलम में। तो इसका मात्रक क्या है हमारे पास, कूलम, और जो टाइम है वो हमारे पास होगा सेकंड में, इसीलिए इसका मात्रक होता है कूलम पर सेकंड, जिसको हम नाम दे देते हैं एम्पियर का, कूलम पर सेकंड और एम्पियर। तो I या करंट या धारा सर्किट में चार्ज कैरियर्स के प्रवाहित होने की दर, या सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाहित होने की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको हम एम्पियर्स में मेजर करते हैं। इसको हम एक अमीटर के माध्यम से मेजर किया जा सकता है सर्किट में। करंट एंड वोल्टेज, जो हमारे पास करंट होता है उस करंट की हमारे पास यूनिट रहती है एम्पियर। इसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है अमीटर्स की सहायता से। उसके बाद वोल्टेज, वोल्टेज को हम कहते हैं विभव। वोल्टेज या विभव जो है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एनर्जी रिक्वायर्ड अर्थात कितनी ऊर्जा चाहिए, टू मूव अ चार्ज अर्थात हम एक चार्ज को, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है उसको मूव कर रहे हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ला रहे हैं, तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसमें जितनी भी एनर्जी लगती है उसको कहा जाता है वोल्टेज। इसकी यूनिट भी रहती है वोल्ट। इसको मेजर किया जाता है वोल्टमीटर के माध्यम से। इसको मापा जाता है या मेजर किया जाता है वोल्टमीटर के माध्यम से। जैसे अगर हम किसी एक सर्किट पे देखें, जैसे अभी हमने एक चीज़ देखी ईएमएफ, ऐसे ही ये हमारे पास वोल्टेज। अब किसी भी सर्किट में जो ईएमएफ हम मेजर कर रहे हैं वो भी वोल्ट में है, ऐसे जो वोल्टेज है वो भी हमारे पास वोल्ट में है। ईएमएफ जब भी हम मेजर करेंगे ये हमेशा होगी ओपन सर्किट के अक्रॉस, और जो हम यहाँ पर वोल्टेज मेजर करेंगे वो वोल्टेज हमेशा होगी हमारे पास क्लोज्ड सर्किट के अक्रॉस।
क्लोज सर्किट का अर्थ है जो हमारा सर्किट है वो पूरा है, कंप्लीट है। उस सर्किट में हम वोल्ट मीटर काम में लेके एक वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं। ईएमएफ हमेशा होगी ओपन सर्किट के अक्रॉस। तो ईएमएफ के केस में जैसे मान लेते हैं हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, तो वो 9 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस हमें उतना ही ईएमएफ जो है वो मिलेगा, 9 वोल्ट। लेकिन वोल्टेज के केस में क्या होगा, जैसे हमारे पास एक प्रतिरोध हम उसके साथ लगा दें, तो उस प्रतिरोध के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज होगा, विभव होगा, जिसके कारण वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अर्थात हमें 9 वोल्ट नहीं मिलेगा, उस 9 वोल्ट के स्थान पर हमें जैसे 8.2 वोल्ट या 8.5 वोल्ट कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंपोनेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू ड्राइव अ यूनिट चार्ज थ्रू द कंपोनेंट। मान लेते हैं हमारे पास सर्किट में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और एक सेल लगा हुआ है। तो इस सर्किट में यहाँ पर जो भी चार्ज कैरियर्स हैं उन पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। वो चार्ज कैरियर यहाँ से लेकर किसी और पॉइंट तक, किसी और पोजीशन तक मूव कराने में जो भी फोर्स F एक्ट कर रहा है, अर्थात जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है उस यूनिट चार्ज को मूव कराने में, वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी हमारे पास यूनिट होती है जूल प्रति कूलम, इसको कहा जाता है वोल्ट, जूल पर कूलम, और इसका मात्रक हमारे पास होता है वोल्ट। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो भी अवयव हम काम में ले रहे हैं, उस अवयव के अकॉर्डिंग हमारे पास जैसे धारा है उसको हम एम्पियर में मेजर करेंगे अमीटर की सहायता से, जो वोल्टेज है उसको वोल्ट्स में मेजर किया जाएगा एक वोल्ट मीटर की सहायता से। तो ये है हमारे पास जो भी हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा होगा कि नहीं, दो पॉइंट्स के भीतर जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ एक बैटरी कनेक्ट की और ये प्रतिरोध कनेक्ट कर दिया, इस प्रतिरोध के इस एंड पे मान लेते हैं ये एंड बी ए पे, और ऐसे ही इस बिंदु पर पॉइंट बी पर, इन दोनों में जो वोल्टेजेस हैं वो सेम नहीं है, अर्थात यहाँ पर वोल्टेज का क्या है, डिफरेंस है, अंतर है, इसीलिए करंट जो है वो फ्लो कर रहा है या धारा प्रवाहित हो रही है। अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के पोटेंशियल अर्थात वोल्टेज के बराबर है तो यहाँ पर धारा करंट आई फ्लो नहीं करेगा। तो करंट तब फ्लो करेगा जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो अर्थात विभव में अंतर हो। फिर आता है पावर। पावर होता है रेट एट विच वर्क इज डन, कितनी दर पर कार्य किया गया है। तो जैसे हमारे पास यहाँ वर्ड आ गया रेट, रेट का अर्थ है आपको डिवाइड कर देना है टाइम से। टाइम से क्या कर रहे हैं हम, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो समय से टाइम से इसको डिवाइड किया है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन जो है वो हमारे पास होता है जूल में, और जो टाइम है वो है सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, जूल प्रति सेकंड। अगर कहीं पर मैंने लिखा 1 जूल प्रति सेकंड, उसी को 1 वॉट कहा जाता है। 1 जूल प्रति सेकंड उसी को 1 वॉट कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई बल्ब है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 20 वॉट। 20 वॉट है, उस 20 वॉट को हम लिख सकते हैं 20 जूल प्रति सेकंड। 20 जूल प्रति सेकंड। जो पावर होता है उस पावर का एक मात्रक और होता है, इस पावर को लिखा जाता है पावर इक्वल टू V इंटू आई। पावर का एक मात्रक और है, एक तरीका और है जिससे हम इसके मात्रक को कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट। अब यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज रहेगा अर्थात जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, जूल प्रति कूलम में, जूल पर कूलम में। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अभी देखा हमने यहाँ पे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक किसी चार्ज को हम मूव करें, जैसे इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं सर्किट में, उस पर कितना कार्य हुआ, कितना वर्क डन हुआ, तो जूल प्रति कूलम में। ये जो जूल प्रति कूलम है, तो वोल्टेज
पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज जो है वो हो जाएगा जूल प्रति कूलम में इसका मात्रक या यूनिट। जो करंट है अर्थात जो धारा है उसको हमने क्या लिखा, I इक्वल टू क्यू बाई टी। ये जो क्यू बाई टी है उसी को हम क्या लिख सकते हैं, कूलम प्रति सेकेंड। कूलम प्रति सेकेंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा हमारे पास कूलम प्रति सेकेंड। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कूलम से कूलम यहाँ पर कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। तो जो पावर है उसकी हमारे पास यूनिट होती है जूल प्रति सेकेंड। जैसे हमने कहा कि 20 वॉट का कोई हमारे पास सर्किट में लगा हुआ बल्ब है, उस 20 वॉट के बल्ब में या 20 वॉट के उसमें हम 20 वॉट अगर हम कह रहे हैं, 20 वॉट का अर्थ क्या है, 20 जूल्स का वर्क किया जा रहा है उसमें प्रति सेकेंड, इन 1 सेकेंड, जहाँ पर चार्ज कैरियर्स जो है फ्लो कराने में, तो उसमें 20 जूल्स ऑफ वर्क जो है वो किया जा रहा है। अब जो पावर है हमारे पास, ये देख लिया हमने। एम्पियर्स जो है अर्थात जो हमारे पास धारा की यूनिट है वो क्या होता है, 1 एम्पियर अगर हम कहेंगे तो 1 एम्पियर का अर्थ है 1 कूलम चार्ज मूव हो रहा है सर्किट में पर सेकेंड। अगर हमने कहीं पर वोल्टेज को बोल दिया 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट का अर्थ है एनर्जी ऑफ 1 जूल प्रति कूलम ऑफ चार्ज, जो कि इसकी यूनिट क्या होती है, जूल प्रति कूलम, जूल पर कूलम, अर्थात 1 जूल ऑफ वर्क डन है कब, जब हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो सर्किट में फ्लो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी होती है हमारे पास ऊर्जा। ऊर्जा का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने की क्षमता। एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी कार्य को करने की क्षमता। जैसे हमने पावर देखा, पावर होता है हमारे पास एनर्जी कंज्यूम्ड या डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम, प्रति समय में कितनी ऊर्जा कंज्यूम की जा रही है या डिलीवर की जाती है। जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है और उसके बाद उसको हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके आउटपुट जो है वो दे रहा है। तो विभिन्न प्रकार की एनर्जीज हमारे पास हो सकती हैं, जैसे मैकेनिकल में हमारे पास आता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन से रिलेटेड, अर्थात जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेगा, उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, मोशन होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी स्थान पर रहने के कारण होती है। जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे हमने उस ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया, इस स्थान से हम उसे किसी दूसरे स्थान पे हमने रख दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो उसमें एनर्जी लग रही है वो है काइनेटिक एनर्जी। ऐसे कुछ नॉन मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं, जैसे लाइट एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है, ऐसे साउंड की एनर्जी है, हीट एनर्जी है। ये विभिन्न प्रकार की एनर्जीज़ हैं। जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं वो होती हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी। तो जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊर्जा है, या कोई स्प्रिंग में जो इलास्टिक एनर्जी है, ऐसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट की एनर्जी है, ये सब होते हैं विभिन्न प्रकार ऊर्जा के। बेसिकली जो हम इसमें 2 टाइप्स देखते हैं वो होता है एक तो काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण, और ऐसी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के कहीं पर पड़े रहने के कारण, उसके होने के कारण जो भी ऊर्जा है। यूनिट हमारे पास ऊर्जा की जूल्स रहती है, यूनिट जूल्स अर्थात कैपिटल जे। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, अर्थात वो एक स्थान पर खड़ा हुआ है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे वो यहाँ से मूव करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगी। किसी भी सिस्टम में एनर्जी का कंजर्वेशन रहता है, जो भी काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है उनका सम कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारे पास होती है हाफ mv²। v का अर्थ है वेलोसिटी, जितने वेग से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या चलेगा, तो हाफ mv²। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में देखें तो हमारे पास एनर्जी जो एक कैपेसिटर में या संधारित्र में स्टोर करता है वो होती है हाफ cv²। c है यहाँ पर कैपेसिटेंस, v है पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही जो ऊर्जा एक इंडक्टर स्टोर करता है वो होती है हाफ li²। L है यहाँ पर इंडक्टेंस और I है यहाँ पर जो भी सर्किट में से करंट पास हो रहा है।